योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्व 81। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जिस तरह लकड़ी और आरे के संघर्ष से लकड़ी के दो हिस्से हो जाते हैं, उसी तरह प्राण और अपान वायु के संघर्ष से जठराग्नि स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है। प्राण और अपान वायु के संघर्ष की उपपत्ति के लिए परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर जो खींचते हैं, उसमें कारण कहते हैं। कुत्सित इस देह रूप यंत्र के उदर प्रदेश में नाभि के ऊपर तथा नीचे मिल रहे, अतएव परस्पर जुट रहे मुख वाले अमाशय और पक्वाशय रूपी दो भाती के सदृश स्थूल मांस कांपता हुआ ऐसे स्थित है, जैसे ऊपर आकाश में स्थित तथा नीचे जल में निमग्न परस्पर जुट रहे अपने दो हिस्सों से युक्त नीचे जल और ऊपर वायु से खींचा जा रहा बेतों का कुंज। ठीक है, उससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। उस मांस के नीचे के हिस्से में स्थित जो भाती के सदृश एक भाग है, उसके मूल भाग स्वरूप मूलाधार में सब कार्य कारण संघात की प्राणप्रद होने से लक्ष्मी के सदृश पूर्वोक्त कुंडलिनी भीतर उस तरह निलीन रहती है, जिस तरह पद्मराग की पिटारी के भीतर मुक्तावली। जब काल में घुमाई जा रही रुद्राक्ष माला की नाई वह सदा सरसराती रहती है, यानी प्राणों के ऊर्ध्वगमन द्वारा कंपन से अव्यक्त ध्वनि करती है तथा दंड से आहत सांपिन की तरह वह ऊर्ध्वमुख से परिवर्तन किया करती है। पृथ्वी और आकाश के मध्य में प्राणियों की ऊर्ध्व और अधोगति की हेतु विहित और निषिद्ध क्रिया की नाई प्राण और अपान वायु की ऊर्ध्व और अधोगति की हेतु होने से वह स्पंद धर्मिणी है, यानी संचरणशील है। चक्षुषादि संविद रूपी मधु का, यानी रूपादि विषयों के आस्वाद का परिज्ञान कराने में सूर्य है और हृदय रूपी कमल संपुटक के भीतर की वह भ्रमरी है। वे सब ज्ञान और कर्मेंद्रिय आदि की शक्तियाँ पूर्वोक्त हृदय कमल एवं नाड़ी समूह आभ्यंतर के वातों द्वारा हृदय में चारों ओर उस तरह कंपित की जाती है, जिस तरह चारों ओर बाहर के पवन द्वारा वृक्षों के पत्तों के समूह। हे श्री रामचंद्र जी, जो यह विशाल बाह्य आकाश स्फुरित हो रहा है, उसमें बलवान काष्ठ, पाषाण आदि तथा कोमल पत्तों और तृण आदि को जैसे वायु स्वभावतः जीर्ण बना डालती है, वैसे ही हृदयाकाश में भी प्राण वायु भुक्त अन्न आदि को जीर्ण यानी परिपक्व बना डालती है। जीर्ण बनाने की विधि बतलाते हैं। पूर्वोक्त हृदय पद्म तथा नाड़ी रूपी भांति प्राण वायु से आहत होकर लोहार की भांति की नाई कंपित होती है। कांप रही उस भांति के भीतर प्रविष्ट अन्न का पहले रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से त्वचा, त्वचा से मेदा, मेदा से मज्जा, मज्जा से हड्डियां और हड्डियों से शुक्र तैयार होता है। यूं विचित्र ढंग से अन्य पदार्थ की अन्य परिणति ऐसे होती है, जैसे वसंत ऋतु में वृक्ष के भीतर प्रविष्ट पृथ्वी के रस की पल्लव, मंजरी, पुष्प और फल आदि। उन सातों धातुओं के स्थान में उत्तरोत्तर परिणाम की सिद्धि के लिए परस्पर एक दूसरे के संघर्ष से जठराग्नि की अभिव्यक्ति होती है। देह में प्राणवायु प्रतिदिन सब रसों के अंतिम धातु शुक्र के परिणाम तक, यानी जब तक शुक्र तैयार नहीं हो जाता तब तक परस्पर संघर्ष से अग्नि उत्पन्न करने वाले जंगली बांस की नाई अग्नि उत्पन्न करती है। सारे शरीर में प्रदीप्त उस जठराग्नि से स्वभावतः शीत वातात्मक वह शरीर ऐसे उष्णता को प्राप्त होता है, जैसे सूर्य से तीनों लोग।
संपूर्ण शरीर में व्याप्त उसी जठराग्नि की योगी लोग हृदय कमल में तारों के आकार से उपासना करते हैं। तारों के आकार के समान तथा हृदय पद में सुवर्ण भ्रमर के सदृश वह तेज इस शरीर में चारों ओर विचरता है, जो योगियों की चिंत्य दशा को प्राप्त है, अर्थात जिसकी योगी लोग उपासना करते हैं। चिद्रूप से उपास्यमान वही तेज व्यवहित और दूर दूर के संपूर्ण पदार्थों को देखने की सामर्थ्य उत्पन्न करता है। हे श्री रामचंद्र जी, उपासित हुआ वह तेज, वह प्रकाश स्वरूप ज्ञान प्रदान करता है, जिससे लाख योजन की दूरी पर स्थित वस्तु सदा आंखों के सामने दिखाई देती है। उस अग्नि का ईंधन बतलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जिस तरह बड़वाग्नि का ईंधन समुद्र का जल है, उसी तरह मांस रूपी सरोवर के भीतर रहने वाली उस जठराग्नि का भी जलने योग्य ईंधन शरीर में वर्तमान अन्न रस रूप जल है। देह में स्थित ईंधन भूत चंद्रांश का लक्षण से विभाग करके यह शरीर अग्नि और सोम स्वरूप है, यह कहते हैं। इस शरीर में जो स्वच्छता और शीतलता वर्तमान है, उसकी आत्मा चंद्रमा ही कही जाती है, यानी वे चंद्रमा के अंश हैं। चंद्रमा से वह अग्नि उत्पन्न है, इसलिए यह शरीर अग्नि और चंद्र स्वरूप है। शरीर के बाहर भी संसार में प्रकाश और गर्मी से तथा शीतता और जड़ता से अग्नि और चंद्र का ज्ञान करना चाहिए, यह कहते हैं। बाहर यह जो सब कुछ उष्ण स्वरूप दिखाई देता है, इसे तेज सूर्य या अग्नि नाम से विद्वान लोग जानते हैं, तथा जो कुछ शीतात्मक वस्तु दिखाई देती है, उसे चंद्र नाम से। इन्हीं दोनों से यह संसार बनाया गया है। अथवा चित्त और जड़, इन दोनों से मिला हुआ सत और असत स्वरूप विद्यांश बल ब्रह्म ही जगत रूप बन गया है। अतः वही इस तरह प्रकाश और जड़ स्वरूपता के कारण अग्नि और चंद्र के रूप से विभक्त किया गया है। अथवा हे श्री रामचंद्र जी, विद्या और अविद्या स्वरूप सद और असत रूप जो ब्रह्म संपूर्ण जगत रूप बन गया है, वही इस तरह अग्नि और सोम के रूप से विभक्त किया गया है। आत्म तत्व स्फूर्ति रूप संवित प्रकाश तथा बाह्य पदार्थों के प्रकाश को पंडित लोग सूर्य और अग्नि कहते हैं, तथा असत जड़ता तम अविद्या आदि को विद्वान लोग चंद्रमा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, आपके कथन से और प्रत्यक्ष अग्नि और सूर्य आदि की उत्पत्ति वायु के अधीन देखी जाती है। इससे वायु स्वरूप चंद्रमा से अग्नि उत्पन्न होती है, यह तो मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया। अब आप कृपा कर सोम की उत्पत्ति मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, अग्नि और चंद्रमा परस्पर कार्य कारण रूप से व्यवस्थित है, तथा वे दोनों क्रमशः या एक साथ परस्पर एक दूसरे के उपजीवक हैं। इन दोनों की उत्पत्ति में बीज और अंकुर की नाई परस्पर एक दूसरा उपादान कारण तथा दिन और रात के तुल्य परस्पर एक दूसरा निमित्त कारण है। परंतु इन दोनों की स्थिति तो छाया और धूप के समान परस्पर एक दूसरे की हत्या करने वाली है। दृष्टांत भेद के उपन्यास का यानी भिन्न भिन्न दृष्टांत देने का दूसरा तात्पर्य बतलाते हैं। एक ही समय में इन दोनों की उपलब्धि यदि हो जाए तो इन दोनों की स्थिति छाया और धूप के समान समझनी चाहिए। यदि केवल एक की ही उपलब्धि हो जाए तो रात और दिन के समान इनकी स्थिति समझनी चाहिए। दो दृष्टांत कार्य कारण भाव के लिए है। इस पक्ष में भी अवान्तर दो भेदों में दो तात्पर्य है ही, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इन दोनों में जो कार्य कारण भाव है वह भी दो तरह का कहा गया है। एक सदरूप परिणाम से उत्पन्न और दूसरा विनाश रूप परिणाम से उत्पन्न। उपर्युक्त दो कार्य कारण भावों में पहले का उपादान करते हैं। जहाँ पर अंकुर बीज की नाई एक से दूसरे की उत्पत्ति होती है, वह कार्य कारण भाव सदरूप परिणाम से उत्पन्न कहा जाता है। दूसरे का उपादान करते हैं। जहाँ एक का नाश होने पर दूसरे की दिन और रात की नई उत्पत्ति होती है, वह कार्य कारण भाव विनाश रूप परिणाम से उत्पन्न कहा जाता है। प्रथम पक्ष में कार्य की उत्पत्ति दशा में कारण की सत्ता विद्यमान रहती है। इसमें अयं घटा
मृदात्मकः इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाते हैं। क्रमशः मिट्टी के घट की जो स्थिति होती है, उस स्थिति रूप सदरूप परिणाम को जानने में इंद्रियोपलब्धि के सिवा, इंद्रिय सन्निकर्ष के सिवा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रमाण उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी कार्य की उत्पत्ति दशा में कारण की सत्ता विद्यमान नहीं रहती। इसमें हम दिन में रात की उपलब्धि नहीं करते इत्यादि अनुपलब्धि प्रमाण दिखलाते हैं। दिन और रात के क्रम की जो स्थिति है, तदरूप विनाश परिणाम में मुख्य प्रमाण एक वस्तु मात्र का ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के अविरुद्ध अभाव ही है। तात्पर्य यह है कि विनाश रूप परिणाम में एकमात्र अनुपलब्धि ही प्रमाण है। जो वस्तु कार्य का संपादन करती हुई दिखाई पड़ती है उसे ही कारण कहते हैं, और कारण में कार्य कर्तृत्व कार्याभिनिवेश रूप आस्था के रहते ही देखा जाता है। केवल प्रकाशन पर उपक्षीण हुए दिन में रात के निर्माण के लिए आस्था नहीं है, इसलिए दिन में रात्रि निर्माण कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही रात में भी दिन निर्माण कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। इस रीति से अचेतन मिट्टी आदि में भी घटादि के निर्माण करने की आस्था नहीं रह सकती, क्योंकि वह आस्था तो चेतन का धर्म है। किंतु पैरों में खूब नहीं रौंदे गए मिट्टी के पिंड से घट की निष्पत्ति कभी नहीं होती। पैरों से रौंदने पर तो मिट्टी का पिंड नष्ट ही हो जाता है। इसलिए कौन वस्तु सदरूप से परिणत होगी, यह तो आप कह नहीं सकते कि उस मिट्टी के पिंड और घट से अलग एक तीसरी ही दोनों में अनुगत मिट्टी नाम की चीज है। किंतु यदि आप कहे कि बीज तो अंकुर पैदा करेगा ही, चाहे वह भले ही किसी एक जगह रख दिया गया हो, नष्ट होना चाहता हो, नष्ट हो रहा हो या बिल्कुल नष्ट ही हो गया हो, तो इसमें आपका प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मत से कोठार में रखा हुआ बीज भी अंकुर पैदा करने लगेगा। दूसरा और तीसरा भी नहीं बनता, क्योंकि जो स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है वह दूसरा बच्चा पैदा करेगा। यह आपकी कौन सी युक्ति है। अब रह गया एक चौथा पक्ष, वह तो संसार में सबके अनुभव से बाधित है। इसलिए यह सिद्ध है कि किसी से किसी की उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किंतु स्वभावतः सब पदार्थ उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। इसमें पूर्वापर का अवलोकन करने से अविवेकियों को ही कार्य कारण भाव के विषय में विकल्प होते हैं, विवेकियों को नहीं। अतः दुर्युक्ति पूर्वक बोलने वालों को स्वानुभव विरोध के उद्भावन से ही विद्वत समाज से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। चूंकि आस्था नहीं है इसलिए कर्तृत्व भी नहीं है इत्यादि दुर्युक्ति पूर्वक बोलने वाले को, जो स्वयं अपने अनुभव का अपलाप करते हैं, तिरस्कार के साथ यानी कान पकड़कर विद्वानों की भरी सभा से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उनके मत में भी अनास्थादि युक्ति बुद्धि अकर्तृत्वादि बुद्धि उत्पन्न करती है। यह कार्य कारण भाव अंत में निकल ही जाता है। अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है, इस संदेह का निवारण करते हैं। हे रघुनंदन, प्रत्यक्ष के समान अभाव भी प्रमाण ही है, क्योंकि यह सब जंतुओं की भली भांति विदित है कि शीत के परिज्ञान में तेज का अभाव भी परिणाम प्रमाण होता है। शरीर के बाहर जगत में सदरूप परिणाम से चंद्र का कारण अग्नि है। इसमें उदाहरण देते हैं। धूम्र रूप से विभक्त हो जाने के कारण अग्नि जो चंद्रात्मक जल रूपता को प्राप्त हो जाती है, उसमें सदरूप परिणाम से अग्नि चंद्र का कारण है। अभाव परिणाम से भी उसका उदाहरण देते हैं। नष्ट होने से शीतता को प्राप्त होने के कारण वही अग्नि जो वायु रूपता को प्राप्त होती है, वहाँ भी विनाश रूप परिणाम से अग्नि ही चंद्र का कारण है। सदरूप परिणाम से अग्नि और चंद्र ये दोनों एक दूसरे के कारण हैं। इनका एक एक जगह उदाहरण देते हैं। वड़वानल सातों समुद्र का जल पीकर धूम्र के उद्गार द्वारा मेघ बन करके उसी मेघ रूप से फिर सातों समुद्र में जलात्मक चंद्र को ही उत्पन्न करता है। सूर्यात्मक तेज अमावस्या तक चंद्रमा को बार बार यानी बिल्कुल पीकर शुक्ल पक्ष में उस तरह उगल देता है जिस तरह सारस कमल दंड को। मुख्य सदृश सुशोभित हो रहे चंद्रमा से युक्त वसंत और ग्रीष्म ऋतु के आने पर गर्मी से युक्त वायु
पृथ्वी का अमृत के तुल्य शीतल जल पीकर वर्षा ऋतु में मेघ के आगमन से स्थूल होकर वृष्टि से जगत के शरीर को परिपूर्ण कर देता है, अथवा आध्यात्मिक प्राण ही सोम सुख से अन्न पान आदि का उदर में आगमन होने पर अमृत के तुल्य उनका रस पीकर परिपुष्ट होकर अभ्र के समान व्याप्त संपूर्ण नाड़ियों में आगमन करके शरीर को भर देता है। यही इसका पुनः सोम परिणाम है, यह कहते हैं। यदि आप यह समझते हो कि वायु पृथ्वी का रस नहीं सूखता, किंतु सूर्य की किरणें ही उसे पी जाती है, क्योंकि रात में भी उनकी उष्ण रूप से सत्ता रहती है, तब तो ऐसी दशा में वे ही उदाहरण हैं। सूर्य की किरणों से जलपान किया जाता है। यदि यह कल्पना की जाए तो भी इस कल्पना में यह मानना चाहिए कि जल सूर्य की किरणता को सदरूप परिणाम से प्राप्त करता है, इसलिए वह जल रूप चंद्रमा अग्नि का कारण हुआ और उसमें जो शैत्य और द्रवत्व का नाश तथा उष्णता और रुक्षता की जो उत्पत्ति है, उस अंश में विनाश परिणामता भी है ही। इसलिए यह उदाहरण दोनों परिणामों का है। नाशात्मक रूप से उष्ण स्वरूप होने के कारण जल भी अग्नि रूपता को प्राप्त हो जाता है, अतः विनाश परिणाम से वह जल रूप चंद्रमा अग्नि का कारण है। सर्वत्र अग्नि और चंद्र स्वरूप परिणाम में उभय रूप संकीर्णता भी सूक्ष्म दृष्टि से अच्छी तरह देखी जा सकती है, और अग्नि के विनाश में सदरूप परिणाम चंद्रमा है तथा चंद्रमा के विनाश में सदरूप परिणाम अग्नि है। जैसे दिन नाश को प्राप्त होकर रात हो जाता है, वैसे ही अग्नि नाश को प्राप्त होकर चंद्र हो जाता है। तम और प्रकाश, छाया और धूप तथा दिन और रात के बीच में विलक्षण सदरूप ब्रह्म बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी प्राप्त नहीं होता। तम और प्रकाश की जो संधि है वह तो उभय विलोपात्मक एक शून्य रूप ही है, अतः उसमें उन दोनों से विलक्षण तीसरा कोई रूप नहीं रहता, ऐसी आशंका करके कहते हैं। तम और प्रकाश इन दोनों की संधि भी अशून्य स्वरूप ही है, क्योंकि वह संधि इन दोनों का ही परस्पर संलग्न स्वरूप है। यह बात समझ लेने की है कि शून्य वस्तुओं की संधि नहीं होती और न सदरूप वस्तुओं में निमित्त रहित शून्यता ही रहती है। वे दोनों संधि में वर्तमान कैसे है, यदि ऐसी आशंका हो तो उसका उत्तर यह है। जैसे भाव और अभाव रूप से निमित्त तम और प्रकाश के दो स्वरूप एक वस्तु रूप होने से एक स्थान में वर्तमान है, वैसे ही वे दोनों संधि में भी वर्तमान है, अणुमात्र भी अन्यथाभूत नहीं है।